नई सुबह, नया दिन और नई शुरुआत हो चुकी है दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग? तो दोस्तों मॉर्निंग का वक्त है और मॉर्निंग में हमारा था योगा सेशन। तो हमने यहाँ पे योगा सेशन हमने किया और उसके बाद जो है हमने यहाँ पे अपना शीर्षासन का प्रैक्टिस किया और भी चीजें हमने यहाँ पे प्रैक्टिस करी। लेकिन क्योंकि आजकल हमारा फोकस ज्यादा शीर्षासन पे है तो वहीं पे हमने फोकस किया। और देखिए, अब नॉर्मली तो मैं शीर्षासन करने लग गया हूँ, लेकिन ये है कि अभी इसको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि तभी मैं बेहतर बैलेंसिंग कर पाऊंगा शोल्डर्स। और ये तभी हो पाएगा जब हमारे शोल्डर्स जो है वो स्ट्रांग होंगे। हम वर्कआउट करते हैं तो हमारे शोल्डर स्ट्रांग है, लेकिन जब हम कोई पोज करते हैं पर्टिकुलर, खासकर योगा के अंदर, तो वहां पे एक अलग स्ट्रेंथ लेके आना जरूरी होता है। और वो होता है मसल मेमोरी से, और मसल मेमोरी क्रिएट होती है आपकी प्रैक्टिस से। तो जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना स्ट्रेंथ आप गेन करेंगे, उतना बेहतर आप मसल मेमोरी क्रिएट करेंगे, और तभी आप उस लेवल पे पहुंच जाएंगे जहां पे आप बहुत कॉन्फिडेंस के साथ से जो है आप कोई भी योगा पोज जो है उसको आप परफॉर्म कर सकते हैं। और तो शीर्षासन हमने यहाँ पे किया। उसके बाद थोड़ा हमने अपने बैक को यहाँ पे रिलैक्स किया। बहुत जरूरी है शीर्षासन करने के बाद कि हमें अपने आप को रिलैक्स रखना, अपने ब्लड सर्कुलेशन को न्यूट्रलाइज करना बहुत जरूरी है, उसको नॉर्मलाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो वो हमने किया। उसके बाद क्योंकि मेरे को बैक पे इश्यूज रहते हैं तो इसीलिए जो है मैं वो चीजें करता हूँ जिससे कि मेरा जो बैक है वो स्ट्रांग रहे, बैक की मसल्स है वो मेरे स्ट्रांग रहे, ताकि मेरे को जो पेन है वो ना हो या कम से कम रहे। और इसीलिए जो है बैक है, लोअर बैक है, मिडिल सेक्शन है बैक और शोल्डर है, इसके ऊपर काम करना रेगुलर तरीके से बहुत ज्यादा जरूरी है। और तभी जो है आप कोई भी योगा का पोजेस आप कर रहे हो तो उसमें हमारा जो पाम है, हमारा जो रिस्ट है, हमारा एल्बो, हमारे शोल्डर, हमारा बैक पोर्शन जो है लोअर, खासकर जो हमारा लोअर बैक पोर्शन होता है वो, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंगेज रहती है, इनका इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा रहता है। तो आप अगर कोई भी योगा पोज आप कर रहे हो तो इन चीजों को स्ट्रेंथ करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। शाम का वक्त है दोस्तों, जिम में आ चुके हैं, तो आज हम करेंगे ट्रेडिशनल तरीके से हमारा चेस्ट का वर्कआउट। तो हमने यहाँ पे इंक्लाइन पे हमने किया यहाँ पे और 4 सेट्स किए। ऐसी हो गई ना, ये चर हो गई, चर 3 रैप में काम हो गया। इसके बाद फिर आए हम अपने डिक्लाइन पे, और डिक्लाइन बेंच पे मैंने वर्कआउट कभी शायद ही कभी किया होगा। तो आज हमने डिक्लाइन पे ट्राई किया और एक अच्छा यहाँ पे जो है वजन उठा, और एक अच्छा जो है ना लोड मेरी चेस्ट में मुझे फील हो रहा था यहाँ पे। तो हमने यहाँ पे 40 यानी टोटल 60 किलो से शुरू किया था हमने, और करीब करीब 75 किलो तक यहाँ पे टोटल में गया हूँगा मैं। और स्मिथ मशीन पे ना रोज वर्कआउट करके थोड़ा बोर भी हुए थे, तो इसीलिए हमने सोचा कि चलो आज थोड़ा सा कुछ नया ट्राई कर लेते हैं ये। और क्योंकि जैसे पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि यार आजकल मुझे थोड़ा बोरिंग सा लगने लग गया है जिम जाना, वर्कआउट करना। तो ये हो जाता है रोज की वो डाइट लेना, रोज के अंडे खाना। अभी आप मान के चलिए पिछले 3-4 दिन से तो मैं अंडे खा ही नहीं रहा हूँ, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आप उससे क्या है कि हमारा एपेटाइट बेहतर रहता है, बॉडी थोड़ा डिटॉक्स हो जाती है, तो उससे कोई नुकसान नहीं, फायदा ही। हमारा जो गट हेल्थ है वो बेहतर रहती है इसकी। और जब आपको ऐसा फील हो तो इसका मतलब कहीं ना कहीं बॉडी आपको बता रही है कि भाई थोड़ा सा इसको इजी रख। तो
इसलिए 3-4 दिन जो है हम थोड़ा रिलैक्स रहे हैं यहाँ पे, डाइट को भी रिलैक्स रखा है, वर्कआउट भी थोड़ा रिलैक्स फॉर्म में किया क्योंकि गर्मी भी बहुत है, तो ये चीजें फायदा ही बहुत देती है। और फिर आखिरी हमने यहाँ पे चेस्ट पे किया और जो है हमारा इंक्लाइन बेंच लगा के हमने केबल मशीन फ्लाइज यहाँ पे मारी है और एक अच्छा वेट मैंने यहाँ पे रखा है। फाइनल फिर हमारा है बाइसेप्स, तो बाइसेप्स जो है हम अपनी फ्लैट बार से करेंगे यहाँ पे। और इस पे मेरा जो सारा फोकस रहता है कि जब बारबल नीचे आता है तो वहां पे कितना कंट्रोल दिखाया जा सके, वही है, क्योंकि वो तभी आपका जो लॉन्ग हेड है ना वो तभी सही से इंगेज हो सकता है। अब यहाँ पे अच्छा खासा वेट है, करीब 35 किलो का वेट होगा मेरे ख्याल से, और तो अप्रॉक्स 50 किलो के करीब, 45-50 किलो के करीब मान लेते हैं। लेकिन इस पे जो कंट्रोल है जब मैं नीचे लेके आ रहा हूँ, वो जो कंट्रोल है वही बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, उस पर फोकस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो फाइनली हमने यहाँ पे किया हैमर कर्ल, और हैमर कर्ल मैंने 15 किलो से शुरू किया और 15 किलो और 17.5 किलो का किया। टोटल 3 सेट्स हमने यहाँ पे लगाए, 15 किलो का एक और 17.5 किलो के 2 सेट्स मैंने यहाँ पे लगाए। और यहाँ पे भी अगर आप देख सकते हैं जब मैं नीचे को लेके जा रहा हूँ तो उसको पूरा कंट्रोल से लेके जा रहा हूँ ताकि वो जो बाइसेप्स का जो पार्ट है वो पूरा इंगेज हो, वेन्स प्रॉपर दिखे और हमारा जो ब्रोकेलिस मसल है वो बेहतर तरीके से इंगेज हो, क्योंकि हैमर कर्ल जो है आपको ब्रोकेलिस मसल है उसी को इंगेज करेगी और आपके जो वेन्स हमें दिखते हैं वो इसी से दिखेगा और कोई दूसरा तरीका नहीं है। यही उस जो है एक्सरसाइज पे काम करती है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल आपसे एक और नई वीडियो में। बाय बाय।